जय हिंद बच्चों। तो स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फिजिक्स समझो में। प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का जेईई मेंस 2025 जनवरी अटेम्प्ट का रिजल्ट आउट हो चुका है। और बहुत सारे बच्चों ने हमारे प्रीवियस वीडियोस में कमेंट किया था कि प्लीज़ हमें एनआईटी दिल्ली के बारे में बताया जाए, क्योंकि मेरा जो परसेंटाइल है वो 96.5 परसेंटाइल है, किन्हीं का 92.5 परसेंटाइल है। तो क्या हमारा एडमिशन एनआईटी दिल्ली में हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? अगर हो पाएगा तो कौन से ब्रांच में हो पाएगा? कैटेगरी वाइज हमारा क्या परसेंटाइल रहेगा, ताकि हमारा एडमिशन जो आसानी से एनआईटी दिल्ली में हो जाए। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के साथ एनआईटी दिल्ली के डाटा को ही लेकर हम बातचीत करने वाले हैं। और 2025 में आपका एक्सपेक्टेड कटअप क्या हो सकता है, अगर आपका उतना रैंक आ जाता है तो क्या आपका एडमिशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, किस ब्रांच में हो पाएगा, कैटेगरी वाइज आपका क्या रैंक होना चाहिए 2025 में। तो ये सारी चीज़ों पे हम आज आप लोगों के साथ बात करने वाले हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि टाइम टाइम पे आने वाले वीडियोस का इन्फॉर्मेशन जो है सीधे आपके घरों के द्वार तक पहुंच जाए। तो चलिए बच्चों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कि क्या हमारा एडमिशन एनआईटी दिल्ली में हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, आपका जो भी परसेंटाइल है उसके बेसिस पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एनआईटी दिल्ली के टॉप मोस्ट ब्रांच यानी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग पर बात करते हैं। और बात करेंगे हम लोग इसके 2024 डाटा पे कि 2024 में लास्ट सीएससी के अंदर कितने रैंक पर क्लोजिंग हुआ था। तो प्यारे बच्चों, आप सबों को बता दें कि जो भी आपका परसेंटाइल है उस परसेंटाइल को अगर आप 2025 के हिसाब से रैंक में आप उसको सबसे पहले कन्वर्ट कीजिए। उसके बाद आप अपने आप को चेक कीजिए कि क्या आपका एडमिशन एनआईटी दिल्ली के अंदर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। और हम लास्ट में आपसे ये भी बातें करेंगे कि अगर आपको एनआईटी दिल्ली के अंदर है ना एंट्री कर जाना है, टॉप ब्रांचेस पे नहीं, अगर नॉर्मली आपको एंट्री कर जाना है तो मिनिमम आपका कितना रैंक होना चाहिए, ताकि आप आपका जो एंट्री जो एनआईटी दिल्ली के अंदर हो जाए। ठीक है, तो अगर आप 2025 में बात कर रहे हैं बच्चों, तो 2025 में 16 लाख जो है बच्चे जो है वो जेईई मेंस 2025 में एग्ज़ाम देने की ये संभावना है, एक्सपेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो ये 2024 के कंपेयर में 1.5 से 2 लाख का स्टूडेंट जो इस बार ज़्यादा बैठ रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पे आपका जो भी परसेंटाइल आया है, अगर आप उसको रैंक में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप 1 परसेंटाइल निकाल लीजिए 16 लाख का। तो 16 लाख का जब आप 1 परसेंटाइल निकालेंगे बच्चों तो वो 16,000 आएगा, है ना। अब अगर आप यहाँ पे रैंक कैलकुलेट करना चाहते हैं तो 16,000 आप लिखिए, उसके बाद 100 लिख के माइनस कर दीजिए आपका जो भी परसेंटाइल है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी आपका निकल के आएगा वो आपका क्या होगा बच्चों, यहाँ पे रैंक होगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपका 96.5 परसेंटाइल है तो आप 100 में 96.5 को माइनस करके 16,000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब जो निकल के आ रहा है वैल्यू वो आपका क्या है बच्चों, रैंक है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे रैंक के बेसिस पे बात करेंगे। तो अगर आपका जो भी परसेंटाइल है, जिनका अगर मान लीजिए किन्हीं का 90 है, अब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने कमेंट किया था कि सर मेरा परसेंटाइल जो 88.6 परसेंटाइल है, तो क्या हमारा एडमिशन एनआईटी दिल्ली में हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो आप प्यारे बच्चों, आप सबसे पहले इस फार्मूला को यूज़ कीजिए और आप अपना रैंक निकाल लीजिए। ठीक है, अब वो जो रैंक है उस रैंक के हिसाब से देखिए कि कौन से ब्रांच के अंदर आपका वो रैंक आ रहा है। अगर आपका रैंक आ जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, या फिर जब हम लोग बात करेंगे लास्ट में कि एनआईटी दिल्ली के अंदर अगर आपको एडमिशन लेना है तो लास्ट कम से कम कितना रैंक होना चाहिए, तो अगर उसके अंदर भी आ रहा है तो समझिए कि आपका एडमिशन जो एनआईटी दिल्ली के अंदर 2025 में हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए सीएससी के अंदर बात करते हैं कि जनरल कैटेगरी में अदर स्टेट का जो क्लोजिंग हुआ था वो आपका 8018 रैंक पर देखने को मिला था बच्चों, जबकि होम स्टेट वालों का जो लास्ट क्लोजिंग रैंक था वो 12,455 रहा था। ठीक है, तो ये जो भी डाटा आप देख रहे हैं वो जोसा के हिसाब से है। ठीक है, ओबीसी एनसीएल की बात करें तो 3,444 लास्ट क्लोजिंग रैंक रहा था अदर स्टेट का, जबकि होम स्टेट वालों का 5,688 रैंक रहा था बच्चों। तो अब देखिए 2024 के कंपेयर में इस बार 2 लाख स्टूडेंट ज़्यादा बैठ रहे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे रैंक में जो है बच्चों थोड़ा सा चेंज आएगा, लेकिन यहाँ पे मेजर चेंज नहीं आने वाला, बहुत माइनर चेंज आएगा। तो अगर आपका रैंक इसके आसपास अगर दिख रहा है तो इसका मतलब है कि आप एनआईटी दिल्ली के लिए एक तरह से सेफ जोन में खड़े हैं, है ना। यानी अगर सीएससी के अंदर अगर आपको नहीं मिलेगा तो डेफिनेटली कोई ना कोई ब्रांच आपको यहाँ पे मिल ही जाएगा। बट अगर आपको सीएससी के अंदर चाहिए तो कम से कम आपका जो है 99
12,000 अगर है तो लगभग आपको 99 परसेंटाइल से जो ऊपर रहना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप अदर स्टेट के हैं तो 99.5 परसेंटाइल अगर आपका है तो डेफिनेटली आपका जनरल कैटेगरी के अंदर अदर स्टेट वालों का एनआईटी दिल्ली में जो है आपका सीएससी के अंदर एडमिशन हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट ब्रांच पे, और नेक्स्ट ब्रांच है बच्चों इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। इसके अंदर जनरल कैटेगरी का अदर स्टेट वालों का जो क्लोजिंग हुआ था वो 12,080 रैंक पर हुआ था, यानी 12,000 तो 2025 के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये जो रैंक है बच्चों वो कितना पे आता है मालूम है, 99 परसेंटाइल पे, है ना। तो अगर 99 परसेंटाइल प्लस अगर आपका है 99 से 95 99.5 था तो आपका ये रैंक जो है बन जाएगा, ठीक है। अदर स्टेट वालों का यहाँ पे जो क्लोजिंग हुआ था वो 16,179 रैंक पर हुआ था। अगर हम लोग एसटी कैटेगरी का बात करें तो 991 रैंक पर अदर स्टेट वाले बच्चों का यहाँ पे एडमिशन हो गया था, जबकि होम स्टेट वालों का 2,529 रैंक वाले का जो बच्चों लास्ट क्लोजिंग यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के अंदर देखने को मिला था, ठीक है। चलिए अगर आप हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पे, तो जनरल कैटेगरी का अदर स्टेट में जो एडमिशन लास्ट क्लोजिंग हुआ था वो 16,739 पर, यानी अगर आपका 99 परसेंटाइल है तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर आपका जो एनआईटी दिल्ली में एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। और अगर होम स्टेट की बात करें तो 25,757 रैंक पर जो है बच्चों यहाँ पे लास्ट क्लोजिंग जो आपका देखने को मिला था। वही एसटी कैटेगरी की बात करें तो 1,448 रैंक पर लास्ट क्लोजिंग हुआ था अदर स्टेट का, जबकि होम स्टेट वालों का अगर हम लोग बात करें तो 3,398 रैंक पर जो है बच्चों इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर लास्ट क्लोजिंग देखने को मिला था। तो हमने आपको पहले ही बता दिया कि 2025 में जो चेंजेस आने वाला है वो बहुत बड़ा चेंज नहीं आने वाला है, बहुत माइनर चेंज होगा। थोड़ा बहुत यहाँ पे 100-50 का जो है डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अगर आपका रैंक आपने अगर कैलकुलेट कर लिया है और इसके इर्द गिर्द में आ रहा है, अराउंड आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आप एनआईटी दिल्ली का दरवाज़ा जो आपके लिए खुला है, वेलकम कर रहा है। चलिए आगे बात करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग पे। तो जनरल कैटेगरी का अदर स्टेट वालों का यहाँ पे जो क्लोजिंग रैंक रहा था वो 22,208, यानी 22,000 की बातें की जा रही है, यानी कहने का मतलब है कि आपका 98.5 से लेके 99 परसेंटाइल तक जो आपका होना चाहिए, ठीक है। 30 क्लोजिंग रैंक कितना है आपका होम स्टेट वालों का 30,040, यानी ये 98 परसेंटाइल के आसपास अगर आपका है, 98 से 98 पॉइंट सॉरी 98 से 98.5 तक के आसपास का है, तो आपका यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर जो आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। एसटी कैटेगरी की बात करें तो 1,423 रैंक पर लास्ट क्लोजिंग देखने को मिला था, जबकि 4,069 रैंक पर जो होम स्टेट वालों एसटी कैटेगरी के बच्चों का यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिला था, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बात करते हैं सिविल इंजीनियरिंग की। तो जनरल कैटेगरी में अगर बात करें तो 27,045, यानी लगभग 98 से 98.5 परसेंटाइल तक जो है अगर आपका परसेंटाइल है तो डेफिनेटली आपका एडमिशन जो है वो सिविल इंजीनियरिंग के अंदर एनआईटी दिल्ली में होने की संभावना है 2025 में। जबकि 36,229 लास्ट क्लोजिंग रहा था होम स्टेट वालों का सिविल इंजीनियरिंग के अंदर। वही बच्चों अगर हम लोग एसटी कैटेगरी की बात करें तो 379 लास्ट क्लोजिंग अदर स्टेट का, और होम स्टेट वालों का 3,188 रैंक जो है यहाँ पे बच्चों लास्ट क्लोजिंग सिविल इंजीनियरिंग के अंदर देखने को मिला था, ठीक है। चलिए अगला बात करते हैं हम लोग एरोस्पेस इंजीनियरिंग का। तो एरोस्पेस अभी तक का आपने देखा होगा जितने भी है उसमें किसी कहीं पे एरोस्पेस इंजीनियरिंग देखने को नहीं मिला था। तो ये एनआईटी दिल्ली जो है हम लोग फर्स्ट यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे एरोस्पेस इंजीनियरिंग का भी ब्रांच है। तो जनरल कैटेगरी में यहाँ पे 14,243 लास्ट क्लोजिंग अदर स्टेट वालों का, और होम स्टेट वालों का 19,407 रैंक पर जो है देखने को मिला था। ओबीसी एनसीएल का 4,743 पर लास्ट क्लोजिंग हुआ था बच्चों एरोस्पेस इंजीनियरिंग के अंदर, जबकि होम स्टेट वालों का 13,550 लास्ट क्लोजिंग रैंक रहा था, ठीक है। चलिए तो थोड़ा बहुत चेंजेज आपको यहाँ पे 2025 में देखने को मिलेगा। लास्ट बात करते हैं एआई एंड डीएस, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा साइंस। तो जनरल कैटेगरी का जो यहाँ पे क्लोजिंग रैंक रहा था 8,572, और 8,572 जो है बच्चों वो अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे अगर आपका 99.5 के आसपास अगर आपका परसेंटाइल आ रहा है तो आपका एनआईटी दिल्ली के अंदर एआई एंड डाटा साइंस के अंदर एडमिशन हो जाएगा।
जबकि अगर 99 से 99.5 परसेंटाइल के अंदर अगर आ रहा है तो 2025 के हिसाब से आपका 16,000 तक रैंक बनेगा। तो अगर आप 12,000 के अंदर आ रहे हैं मतलब आपका 99 से 99.5 परसेंटाइल होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोजिंग आपको इस रैंक पर देखने को मिला था। एसटी डाटा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डाटा साइंस के अंदर अदर स्टेट वालों का कोई एडमिशन नहीं हुआ था। और यहाँ पे लास्ट क्लोजिंग होम स्टेट वालों का अगर बात करें तो 2525 रैंक पर जो है लास्ट क्लोजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा साइंस के अंदर बच्चों देखने को मिला था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लास्ट ब्रांच है यहाँ पे BLSI डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी। तो जनरल कैटेगरी का यहाँ पे जो क्लोजिंग रैंक देखने को मिला था अदर स्टेट वालों का वो था आपका 15,438। यानी अगर हम लोग बात करें तो 15,000 रैंक का बात हो रहा है, इसका मतलब है कि 9 से लेकर 99.5 परसेंटाइल तक होना चाहिए आपका 2025 में, ठीक है। तो आपका एडमिशन यहाँ हो जाएगा। होम स्टेट वालों को जो लास्ट क्लोजिंग देखने को मिला था BLSI डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी के अंदर बच्चों तो वो था आपका 18,485। जबकि OBC NCL वालों का 5,708 पर जो है लास्ट क्लोजिंग देखने को मिला था। जबकि होम स्टेट वालों का जो लास्ट क्लोजिंग हुआ था वो 11,925 रैंक पर हुआ था। वही ST कैटेगरी का बात करें तो BLSI डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी के अंदर सिर्फ अदर स्टेट वाले बच्चों का ही एडमिशन हुआ था। यहाँ पे होम स्टेट के किसी भी बच्चे का कोई एडमिशन यहाँ पे नहीं हुआ था, ठीक है। तो आई होप बच्चों आप सबों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत कुछ आप लोगों को आइडिया मिल गया होगा कि आपका जो भी परसेंटाइल है उसके बेसिस पे आप पहले रैंक में कन्वर्ट कीजिए, है ना। और रैंक पर कन्वर्ट करके आप देखिए कि आपका रैंक क्या NIT दिल्ली के अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा यहाँ पे बैक हम लोग चलते हैं और बात करते हैं कि मिनिमम रैंक क्या होना चाहिए आपका NIT दिल्ली के अंदर एंट्री करने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको कुछ यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग के अंदर। तो यहाँ पे लास्ट जो क्लोजिंग आपका हुआ था होम स्टेट वालों का 36,000 पे, यानी आपका 2025 में अगर 36,500 के आसपास अगर रैंक आ जाता है तो इसका मतलब है कि NIT के अंदर आपको एंट्री मिल जाएगी। और अगर आप अदर स्टेट के बच्चे हैं तो आपका कम से कम 27,200 300 के आसपास अगर आपका रैंक जो है दिख रहा है, इसका मतलब है कि NIT के अंदर आपका दरवाज़ा जो है खुला है और NIT दिल्ली जो है आपका वेलकम करने के लिए तैयार है। बस आपको थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है ना। अभी अप्रैल सेशन का एग्ज़ाम भी है तो आप लोग जम के तैयारी कीजिए ताकि आपका एडमिशन जो है NIT दिल्ली के अंदर हो जाए, ठीक है बच्चों। तो आई होप बच्चों आप सबों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। और कोई भी डाउट हो और किसी भी अदर स्टेट के NIT या कोई अदर NIT से रिलेटेड अगर आपको डाटा चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को सॉरी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिएगा ताकि टाइम टाइम पे आप सबों को वीडियो का इन्फॉर्मेशन मिलता रहे, ठीक है बच्चों। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक के लिए आप सभी बच्चों को थैंक यू, बाय बाय।